महाराष्ट्र की धनगर गडरिया बिरादरी अपनी रोजी रोटी और पहचान गंवाने की कगार पर है। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है भेड़ें। गडरिये उन्हीं पर निर्भर है, लेकिन उनसे गुजारा आगे मुश्किल होगा क्योंकि भेड़ों की चरने की जगहें खत्म हो रही हैं। 2-3 वर्ष देना पिछले 2-3 साल तो बर्दाश्त के बाहर हो गए। भेड़ों के जन्म देते ही उनके मेमने मर जाते हैं। ये नुकसान बिल्कुल सहन नहीं होता। धनगरों की भेड़ें ससवाड़ की खुली चरागाहों में सदियों से चरती आई हैं। एक जमाने में यहाँ 250 किस्म के परिंदों और 30 किस्म के जानवरों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन संरक्षण की नाकामी से अब ये घास के मैदान बेकार होते जा रहे हैं। दक्षिणी भेड़ों की कुदरती रिहाइश नष्ट हो रही है। द ग्रासलैंड ट्रस्ट चलाने वाले मिहिर गोडबोले ससवाड़ इलाके के पशुपालकों का सशक्तिकरण चाहते हैं। अधिकांश जमीन निजी मालिकाने वाली है और कुछ जमीन राजस्व विभाग में आती है। वन विभाग वाली जमीन का अभी कोई दर्जा नहीं है, लिहाजा बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे MIDC के प्रोजेक्ट इस लैंडस्केप में उतर रहे हैं। इन चरागाहों को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के तहत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल करने की योजना है, लेकिन सरकार को क्या इस बात का एहसास है कि ये इलाका यहाँ की बिरादरी के लिए कितना जरूरी है? सरकार को पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संपन्नता और उस विशेष जगह की अहमियत के बारे में बताना होगा। तभी वो ठीक से फैसला कर पाएगी कि उस जगह को उसके मौलिक रूप में बनाए रखना है या उसे किसी दूसरे वैकल्पिक इस्तेमाल में काम लाना है। चरागाहें एक अनूठा और अहम रोल निभाती हैं और एक खास पारिस्थितिकीय प्रणाली में संतुलन बनाए रखती हैं। शहरों की निर्माण परियोजनाओं से ये संतुलन नष्ट हो रहा है और जैव विविधता पर खतरा मंडराने लगा है। इन चरागाहों का ज्यादातर हिस्सा अब शहर के दायरे के भीतर ही आ चुका है और इसीलिए भविष्य में ज्यादा से ज्यादा विकास की गतिविधियां होने की संभावना है। लेकिन बात सिर्फ औद्योगिकीकरण की नहीं है। गैर जरूरी वन रोपण और सरकार के गैर टिकाऊ सिंचाई तरीकों से भी कुदरत छीज रही है। इन सभी रिहाइशों में जंगल उगाना जरूरी नहीं है। यहाँ बहुत सारे पौधे लगा दिए गए, जैसे नीलगिरी और ग्लिरसीडिया, जिनकी यहाँ के इकोसिस्टम में कोई भूमिका नहीं है। चिड़िया उनमें घोंसला नहीं बनाती और जानवर भी उन्हें नहीं खाते। वे पंप की तरह जमीन से बहुत सारा पानी भी सोख लेते हैं। भेड़ पालक यहाँ से जाने को विवश हैं, क्योंकि उनकी भेड़ों के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। वे स्थानीय किसानों के खेत में कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं ताकि भेड़ें कुछ चर लें और बदले में किसानों को उनकी लेड़ी खाद की तरह मिल जाए। लेकिन ये रजामंदी हमेशा काम नहीं करती। कई जगहों पर हमारे साथ धोखा हो जाता है। हमारी जानकारी की कमी का वो फायदा उठा लेते हैं। हमारी भेड़ें ऐसी जमीनों पर भी चरने निकल जाती हैं जहां जाने की अनुमति नहीं होती और ऐसा करने पर हमें जुर्माना भरना पड़ता है। मिहिर गोडबोले का ग्रासलैंड ट्रस्ट सतीश जैसे भेड़ पालकों की मदद कर रहा है। उन्हें स्थानीय प्रशासन से मिलना, अपनी बात रखना और मवेशी की आए दिन हो जाने वाली मौत पर मुआवजे के लिए आवेदन करना सिखाया जाता है। अपने जागरूकता सत्रों में हम उन्हें प्रक्रिया और विधि के बारे में बताते हैं ताकि उन्हें समय पर मुआवजा मिल सके। भेड़ पालकों के सामने एक बड़ा खतरा तेंदुओं और जंगली सुअरों का भी है। गन्ने जैसी नकदी फसल के चलते वे चरागाहों में खिंचे आ रहे हैं। भेड़ों पर हमेशा इन जानवरों का निवाला बन जाने का खतरा मंडराता रहता है। तेंदुए के बजाय भेड़ियों जैसे जानवरों से निपटना कहीं ज्यादा आसान है, इसलिए वे अपने बहुत से मवेशी गंवा देते हैं। शिविर में तेंदुओं के घुस आने का खतरा हमेशा बना रहता है। द ग्रासलैंड ट्रस्ट की टीम धनगर भेड़ पालकों के लिए वन्य जीवों को ट्रैक करती है ताकि वे समय रहते हमलों का असरदार ढंग से बचाव कर सकें। ये टीम शोधकर्ताओं और स्वयंसेवियों के साथ मिलकर भेड़ियों की आवाजाही को ट्रैक करने वाले प्रोजेक्ट चला रही है। देसी जानवरों और उनके कुदरती ठिकानों को बचाने के लिए ये जरूरी है। ऐसे लैंडस्केप में जहां यूं लोग अपने वन्य जीवों के साथ साथ मजे में रह लेते,
वो संतुलन पहले ही बिखर चुका है। सदियों से पशुपालकों का ठिकाना रही ससवाड़ की चरागाहों और झाड़ियों की रिहाइशें बहाल करने की लगातार कोशिशों में ट्रस्ट जुटा हुआ है।